स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का फिजिक्स का चैप्टर 8 मोशन। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप सबको दिख रहा है, हमने एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लिया है 8.2 द ओडोमीटर न्यूमेरिकल। पहले हम न्यूमेरिकल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, फॉर्मूलाज। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलाज हमको गो थ्रू करने जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आप सारे फॉर्मूलाज वहां से आप रिफर कर लीजिएगा। तो चालू करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हमें और एक चीज ध्यान रखनी की क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। ठीक है, तो कार के अंदर ओडोमीटर होता है, सबको पता है, जो डिस्टेंस मेजर करता है कितने किलोमीटर हमारा कार चला है। ठीक है, तो उसकी इनिशियल रीडिंग कितनी आ रही है, 2000 किलोमीटर एंड 2400 एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। तो जब ट्रिप स्टार्ट हो रही थी तो इसका रीडिंग कितना था, 2000। जब ट्रिप एंड हो रही है तो इसका रीडिंग कितना है, 2400। ठीक है, तो इफ ट्रिप टुक 8 आवर्स, हमें टाइमिंग दिया है कितना, 8 आवर्स। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया, ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, ओडोमीटर का काम क्या है, डिस्टेंस मेजर करना। तो ओडोमीटर में इनिशियल रीडिंग कितनी आ रही है, ओडोमीटर की इनिशियल रीडिंग क्वेश्चन में देखो 2000 किलोमीटर। ओडोमीटर की फाइनल रीडिंग कितनी आ रही है, फाइनल रीडिंग कब होता है, जब ट्रिप एंड होता है। तो कितनी रीडिंग है, 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो और टाइम कितना दिया है टोटल जर्नी का, टोटल टाइम 8 आवर्स। ठीक है, ये डेटा हमारे पास क्वेश्चन से गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड में एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला लिख के बता दे रहा हूं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसके लिए हमें क्या सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो इनिशियल और फाइनल रीडिंग गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। तो डिस्टेंस कितना आने वाला है, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, 2400 माइनस 2000, तो कितना आ गया, 400 किलोमीटर। ये क्या है, हमारा डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम कितना लग रहा है हमारे पूरे जर्नी में, टोटल टाइम क्वेश्चन में देखेंगे हम, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, बस हमें फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस कितना है, 400, टोटल टाइम कितना है, 8। ठीक है, इसे हम कैंसिल करेंगे, 8 5 सा 40, 50 आ गया। तो 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में था, टाइम आवर में था, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें यही नहीं पूछा है, हमें एक और चीज पूछा है कि मीटर पर सेकंड में कितना आने वाला है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कितना आएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो
एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 50 इंटू 5/80। हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5/80 कहां से आया है? तो 5/80 यहां से है कि किलोमीटर को आप जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 1000 लिखेंगे और आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 लिखेंगे। तो वो डिवीजन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। बस आपको यहां से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। 2 9 जा 25, 5 से कितना हो गया? 125/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है एवरेज स्पीड का किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकेंड में भी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है। तो उषा जो है वो स्विमिंग कर रही है, लॉन्ग पूल है 90 मीटर का एक, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पूल बना दे रहे हैं। दिस इज अ पूल ऑफ 90 मीटर, ठीक है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने टाइम में? 1 मिनट में। कैसे ट्रेवल करती है? बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू एंड अदर एंड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब इसने इसकी जर्नी यहां से स्टार्ट करी और ये 90 मीटर स्ट्रेट आगे गई, उसके बाद ये यहाँ पे पहुंची तो ये 90 मीटर इसने कवर किया, फिर ये यहां से रिटर्न बैक आई है पीछे के साइड, तो इसका 180 मीटर हो गया, ठीक है। जाते टाइम जब जा रही थी तब 90 मीटर डिस्टेंस आया, जब वापस आ रही थी तब 90 मीटर डिस्टेंस आया। तो टोटल 180 मीटर इसने ऐसे ट्रेवल किया है कितने टाइम में? 1 मिनट। हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमें फाइंड करना है। पहले तो हम गिवन डेटा लिख देते हैं क्या क्या हमारे पास है। तो हमारे पास है एक तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का? तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यह है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या हमें फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी। तो हम एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। इससे हमें क्या होगा? हमें पता रहेगा कि हमें क्या डेटा चाहिए। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो हमें एवरेज स्पीड चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। टोटल टाइम जो लग रहा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो उषा ने कितना कवर किया है? जब यहाँ से जा रही थी तो 90 होया और आई तो 90, मतलब टोटल कितना इसने कवर किया है? 180 मीटर। तो वो हम लिख देंगे 180 मीटर। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो जितना पाथ इसने कवर किया वही आपको लिखना है। टाइम कितना लिया इसने? सर्कल करके रखा है 1 मिनट। अब कभी भी टाइम मैंने बताया था हमेशा टाइम जो है वो सेकंड में हमें कंसीडर करना है। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60 सेकंड। बस अब हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इज 180, टोटल टाइम इज 60। सिंपल सा कटिंग है। 6 3 जा आ गया 3। यूनिट क्या होगा? तो यूनिट देखने के लिए हमें यहाँ पे देखना है डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? नेट डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट
दूसरा लिखने वाले हम लोग टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम तो कभी भी माइनस नहीं होता, टाइम तो 1 मिनट का 1 मिनट ही रहेगा। वो कितना आ रहा था, 60 सेकेंड आ रहा था। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसकी स्टार्टिंग में पोजीशन कहाँ थी, ये थी पॉइंट ए पर, ठीक है। और इसने वापस यहां से गए फिर यहाँ पे वापस है, इसका मतलब फाइनल भी कहां पर है, ए पर ही है। इनिशियल और फाइनल अगर दोनों सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, राइट, 0 होता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी में हम पुट कर देंगे 0, नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम टेकन इज 60, 0/60 कितना होता है, 0/60 इज 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल आप करो, कोई भी न्यूमेरिकल आप करो तो आपको सबसे पहले उसके फॉर्मूला पता होने चाहिए। फॉर्मूला के ऊपर से आप डेटा निकालोगे और फिर सॉल्व कर लोगे। हमारा YouTube पे चैनल है कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जरूरत पड़े तो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी आपको दबा देना है।